हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज टू वेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर आवर लास्ट वीडियो। आपने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो पे। एंड आज हम बात करने वाले हैं अनदर क्विक एंड इजी स्क्रीनर फ्रॉम द ट्रेडिंग व्यू। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप है बिकॉज हमारी लास्ट वीडियो जो चार्टिंग्स के ऊपर थी वहाँ थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है आपको। हाउएवर ट्रेडिंग व्यू जैसा कि हम सबको पता है, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली और इट इज जस्ट ए 5 सिंपल स्टेप प्रोसेस। सो आप देखते हैं वो स्टेप्स क्या क्या है। नंबर 1, आप सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे लॉग इन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी यूजर आईडी है, मेक श्योर यू हैव द लॉगिन आईडी टू दैट अकाउंट। उसके बाद हम वहां पे जाके मार्केट या जो भी इंडेक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड कुछ फिल्टर्स अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन ट्रेडिंग स्टाइल, चाहे वो टेक्निकल है या फंडामेंटल है या कॉम्बिनेशन ऑफ वो। सो टेक्निकल में हम आरएसआई, वॉल्यूम, या अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत सारे पैरामीटर्स है, अनलिमिटेड पैरामीटर्स। यू गो एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड फिर हम उसको चार्ट्स पे चेक करके हाउ इट लुक्स एंड देन यू पिक योर स्टॉक। जो भी स्टॉक इनमें से आपको अच्छा लगता है उसको पिक कीजिए, चार्ट पे डालिए एंड आपके पास जो भी 5 या 10 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं आप उनको चेक करिए। सो बिना देरी किए है हम सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस टुगेदर। ओके, सो हम गूगल के ऊपर आ गए हैं। हम फटाफट यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेते हैं, जो कि मेरी ये पहली वेबसाइट है। मेक श्योर आप करेक्ट वेबसाइट पे लैंड करें एंड वंस यू क्लिक गो एंड लॉग इन टू योर अकाउंट, क्लिक ऑन साइन इन एंड आप अपने एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट पे या जो भी अकाउंट आप चाहते हैं उससे आप लॉग इन कर लीजिए एंड कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखेगा। करेक्ट, और स्क्रीनर जाने का बहुत आसान तरीका है बिकॉज हम में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहले यूज किया होगा। तो हम सीधा जाते हैं और अपना चार्ट्स ओपन कर लेते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन फीचर है। सो हमने इसको बहुत बार यूज किया है या बहुत बार देखा है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्क्रीनर का एक ऑप्शन है। मैं इसको अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे स्ट्रेट अवे स्क्रीनर वाले पेज पे लेके जा रहा है। दूसरा तरीका जो है, आप प्रोडक्ट पे जाओ एंड जस्ट मेक श्योर यू आर सिलेक्टिंग दिस स्क्रीनर एंड हमें स्टॉक के ऊपर स्क्रीनर लगाना है। और ये डिफरेंट अदर ऑप्शंस भी है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन हम स्टॉक्स का स्क्रीनर यहाँ पे लगाएंगे एंड हम देखेंगे एक ऐसा कुछ इंटरफेस निकल के आ रहा है जिसमें बहुत सारे शेयर्स के नाम हैं, उनके सिंबल्स हैं, उनकी क्या करंट प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रही है, चेंज फॉर द डे क्या है, किस वैल्यूएशन पे, किस वॉल्यूम पे उस पे काम हो रहा है, राइट, एंड अदर डिटेल्स। तो मैं इस पे नहीं जाते हुए, अगर आप देखोगे इनमें से कोई भी शेयर जो है ये हमारे NSE या BSE में लिस्टेड नहीं है बिकॉज द मार्केट here we have selected as US। so आप सिंपली इसको ड्रॉप डाउन करके इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और मैं सीधा इस पे ओवरव्यू पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये नथिंग बट दीज आर डिफरेंट व्यूज। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे मुझे कुछ भी फिल्ट्रेशन लगाना है, सो ये हमारा ओवरऑल एक व्यू आ गया स्क्रीनर टैब का, और जिसमें हमें ध्यान रखना है कि वी आर ओनली सिलेक्टिंग द इंडियन स्टॉक्स एंड सिंपली मैं यहाँ फिल्टर्स पे जाऊंगा। यहाँ से हम सिर्फ कॉमन स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे एंड इट शुड बी प्राइमरी लिस्टिंग। हम यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सचेंज, जैसे कि कुछ लोग NSE में करते हैं, कुछ लोग BSE में करते हैं, तो बेस्ड ऑन विच एवर एक्सचेंज यू आर गोइंग टू ट्रेड, तो मैं यहाँ पे NSE में फॉर ए टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको किन इंडेक्स में करना है, अगर आपको कैश में करना है तो यू गो फॉर दिस। ऑल निफ्टी लिस्टेड कंपनीज विल कम हियर, निफ्टी 200, निफ्टी 50, 500 एंड सो ऑन। अगर आपको डिफरेंट सेक्टोरियल में भी जाके करना है तो इधर यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर और देयर इज अनदर ऑप्शन, यहाँ से भी जाके आप सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 500 पे स्टिक करता हूँ एंड कंट्री यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी सिलेक्टेड है, मेक श्योर कि आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लें। तो मैंने फिल्ट्रेशन लगाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिल्ट्रेशन विच इज कॉमन स्टॉक, करंट डे ट्रेडिंग, एक्सचेंज मैंने NSE सेलेक्ट कर लिया है, इंडेक्स मैं निफ्टी 500 मैंने सेलेक्ट किया है एंड नाउ हम इस तरफ भी देखते हैं। लिस्टिंग इज प्राइमरी ऑब्वियसली, सिंपल मूविंग एवरेज 50 इज अबव 200। सेक्टर आप हेल्थ, IT, फार्मा कुछ भी लगाना चाहे आप यहाँ पे FMCG वगैरह आप लगा सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे ब्लैंकेट ले ले रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस हियर। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एनीथिंग विच इज 50 मिलियन अबव लेट्स कंसिडर दैट। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो आपको ध्यान रखना है, इसमें वॉल्यूम्स के बहुत सारे फिल्ट्रेशंस है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 डेज, 90 डेज, 10 डेज, 60 डेज। तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लगा देता हूँ जिसपे 100K के ज़्यादा वॉल्यूम हो और मेन पैरामीटर्स पे भी आज की वॉल्यूम उसकी होनी चाहिए जो कि 100K से ऊपर होनी चाहिए। 30 डेज के भी एक एवरेज वॉल्यूम हम 100K लगा देते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर। ओके, सो ये मैं ऑल के लेवल पे देख रहा हूँ। अगर आप इसको ड्रैग करते जाओगे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टेक्निकल एंड फंडामेंटल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल्स पे अलग से कुछ चीजें अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेट्स से एनीथिंग विच इज बिलो और इक्वल 60 कर दूं बिकॉज मार्केट में अभी शेयर्स जो है अपने हाई वैल्यूएशन पे है। फॉर ए टाइमिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी, करंट रेशियो, जो भी इनकी वैल्यूज है आप इनको लगा के यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो करंट रेशियोज नॉर्मली इट शुड लाई बिटवीन 1.5 to 2.5। अब हम ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं लगाते हैं एंड हम देखते हैं इसके बेसिस पे हमारे पास कितने सारे शेयर फिल्टर हो गया है। ओके, सो द मैजिक इज इसने मुझे निफ्टी 500 में से जो भी पैरामीटर हमने दिए हैं इसने मुझे कुछ शेयर्स दे दिए हैं
अब बारी आती है फिल्ट्रेशन की, विच इज क्वाइट जस्ट ए क्लिक अवे। अगर आप क्लिक करोगे तो ये प्राइस के हिसाब से आपको शेयर्स सॉर्ट करके दे रहा है। आपको अगर चेंज के हिसाब से शेयर्स को देखनी है तो आप इनकी चेंज भी देख सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि इस पर टेक्निकली ये कैसा पोजीशंस है, तो मैं आपको ये जो सबसे मैजिक है, इंटेलेक्ट इज ऑन ए स्ट्रॉन्ग सेल, सो ये अब डाउन ट्रेंड में है, राइट्स एंड सो ऑन। आप यहाँ पे सारे शेयर्स के नाम दे सकते हो, लेकिन अगर आप इसको एक बार और क्लिक करोगे तो आपके पास ये तकरीबन 5 से 7 शेयर्स आ गए, जो मुझे कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बाई टेक्निकल पैरामीटर्स पे हैं, एंड इनके नीचे वाले बाई हैं। इन कुछ के लिए हमारे जो व्यूज़ है वो न्यूट्रल है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज़ सेल और इट इज़ स्ट्रॉन्ग सेल, राइट। तो हम कोशिश करते हैं इनमें से कुछ शेयर्स निकालते हैं और इनको देखते हैं हाउ इट गोस। आपको अगर स्क्रीन से जाके वापस चार्ट को देखना है तो मैं इसको सिंपली यहाँ से, अगर आप ये देखो, जैसे ही ये वाली आइकन आए आप इसको पकड़ो, इसको नीचे ड्रैग करो एंड आप अपने स्टॉक्स ऐड करना चालू करो। इप्का लैब्स, नारायण हृदयालय, हम एक साथ 3-4 स्टॉक ऐड कर लेते हैं और देखते हैं इनकी क्या पैरामीटर्स है। वैसे आपकी सिलेक्शन के हिसाब से मेरे पास ये स्टॉक्स हैं, हम इनको चार्ट्स पे देखने की कोशिश करेंगे। और फार्मा, ओके, आज फार्मा को देख रहे हैं, और फार्मा की ज़रूरत भी है बिकॉज बजट आया है और हमें पता है कि बजट ने लोगों को बहुत खुशियाँ दी है, सो दवाई की ऑफकोर्स ज़रूरत है। इसके ऊपर भी हम डिटेल में कुछ बातें करेंगे। JBCHE फार्मा, सो लेट्स रिव्यू दिस 4 एटलीस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये मेरी ट्रेडिंग व्यू की डिफॉल्ट सेटिंग लगी हुई है, जो प्राइमरीली एक बॉलिंजर बैंड है, और इसके ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज एंड 100 डेज का मूविंग एवरेज लगा रखा है मैंने। एंड यू कैन सी आज के दिन पे इसने कितना सही मोमेंटम दिया है, और ये पिछले तकरीबन 7 से 8 दिन के प्राइस को तोड़ के ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। आप इसको अपने टर्मिनल पे लगाओ, बिकॉज ये मैं ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करता हूँ, तो मैं 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ। आप अपने जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, चाहे वो जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, आप इनको पिवट पे देखें। और यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ भी पोजीशन बनाता हूँ, और चूंकि ये अप ट्रेंड में है और यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सा सपोर्ट लेके निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी एटलीस्ट प्रीवियस हाई में यहाँ तक जाने की या फिर यहाँ तक जाने की इसमें वो है, विच आई विल गेट ए कंफर्मेशन फ्रॉम माय पिवट। सो ये स्टॉक नंबर 1 है। स्टॉक नंबर 2 नारायण हृदयालय में देखते हैं। ये भी 20 डेज की मूविंग एवरेज और एक नैरो रेंज की तरफ से निकल रहा है। माय बॉलिंजर बैंड इज टिल्टिंग टुवर्ड्स अप, सो मेरी एटलीस्ट डेली के कैंडल पे अगर मैं जाके देखूँ तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का स्कोप है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँ, और मैं अगर यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो के नीचे अगर इसको लगाऊं, तो मुझे 1.16 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे, राइट। लेट्स गो टू आवर थर्ड स्टॉक। एंड यहाँ पे मैं आपको ये कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि आपको इन स्टॉक्स पे जाके पोजीशन बनानी है। मैं सिर्फ आपको एक स्क्रीनर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि आप खुद जाके देखो और कोशिश करो कि अच्छा ये स्टॉक्स कैसे दिख रहे हैं, या क्या इनमें पोजीशन बनाया जा सकता है, इनकी मूवमेंट कैसी है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इनमें ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है, एंड बहुत मुमकिन है कि ये शायद थोड़ा नीचे रिट्रेस करने के लिए आए। सो प्रॉब्ली दिस आई विल नॉट कंसिडर इन माई सिलेक्शन, और इसको मैं इग्नोर करूंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, यस दिस इज नाइसली प्लेस्ड, एंड ये चार्ट पे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे पोजीशन बना के मैं यहाँ तक के लिए रैली के लिए खेल सकता हूँ, या जो इसका प्रीवियस है यहाँ तक भी देख सकता हूँ। एंड ये सारे जो चार्ट्स देखना है या स्टॉक्स को कैसे रीड करना है, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ स्क्रीनर्स के ऊपर। तो ये हमने जैसे चारों देखे और चारों स्ट्रॉन्ग हैं एक्सेप्ट दिस औरबिंदो फार्मा। बाकी सारे स्टॉक्स मेरे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एंड आई एम गुड टू गो एंड मेक पोजीशंस हियर, राइट। सो इस पे इतना ही था। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं ये सारे फिल्टर्स जो है ये निकाल देता हूँ फॉर अ टाइम भी। ओके, अब ये पूरे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है और मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अगर मैं कुछ भी नहीं जानता और अगर मुझे इस पे जाके मैं सिंपली अगर एक शॉर्ट लगाता हूँ, तो ये मार्केट में जितने सारे शेयर्स पड़े हैं ये सारे आ गए, और ये कौन से स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है या कौन से सिर्फ बाइंग जोन में है, न्यूट्रल है, ये सारे मेरे लिस्ट में आ गए। सिर्फ एक मैं बेसिक फिल्ट्रेशन यहाँ पे लगाऊंगा। मैं यहाँ पे एक NSE का फिल्टर लगाऊंगा, एंड मैं यहाँ से निफ्टी 500, बस ये मैं 2 ही फिल्टर लगाऊंगा। और अगर मुझे उनमें से अगर एक ब्लैंकेट सर्च करना है तो मैं यहाँ से जाके देख लूंगा, अच्छा ये स्टॉक्स जो है ये सारे स्ट्रॉन्ग बाई में है, और जिनमें भी आपको समझ में आता है इनको चार्ट पे देखिए और आप जाके इनमें पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सेल साइड पे जाना है, आप इसको एक बार और फिल्टर लगाए एंड आपको ये दिख जाएगा, ये सारे स्टॉक्स जो है आज मेरे जो सेलिंग साइड पे है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है, एंड सिमिलरली न्यूट्रल वाले मिल जाएंगे। व्हाई आई एम शोइंग दिस, फॉर एग्जांपल आपके किसी भी फ्रेंड ने, किसी भी एनालिस्ट ने, या कहीं से भी आपको एक स्टॉक उड़ता उड़ते आपके कानों में आता है कि ओके इस स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, तो मैं किसी भी रैंडम स्टॉक को ले लेता हूँ। चूंकि आज बजट था एंड PSUs की बहुत बात होती है, तो मैं एक PSU स्टॉक ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि BEL क्या कर रहा है। सो अगर मैं BEL जो कि एक PSU है और वो भी डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, अगर आप देखो तो ये आज सेल में आ रहा है, राइट।
तो मुझे ये एक कंफर्मेशन भी देगा और एक क्वेश्चन देगा कि कोई भी स्टॉक जो मेरे कान में आ रही है, मार्केट में बहुत हवा बनाया जा रहा है, आप इस पे जाके चेक कर सकते हो कि अच्छा ये स्टॉक्स कैसा दिख रहा है या इसके टेक्निकल रेटिंग्स क्या बता रहे हैं, इज इट ए सेल, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग सेल। तो एटलीस्ट इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन। एक दूसरी स्टॉक हम और देखने की कोशिश करते हैं, आईटीसी। ओके, सो आईटीसी स्ट्रॉन्ग बाई के उस पे है, 5.5% का मूव भी दिया है, राइट। ये मुझे दिखाना था और मैंने आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। ये जस्ट फ्यू फिल्ट्रेशन, अगर आप इसको प्लग एंड प्ले करना चाहो कुछ भी यहाँ पे लगा के, आप इस पे देखो। कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, अगर आपको कुछ भी जानना है या कुछ भी एक्सप्लोर करना है, आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप इस पे सिंपली लॉग इन कीजिए, स्टॉक स्क्रीनर्स पे जाइए, यहाँ पे जिस भी सेक्टर्स पे या फिर जिस भी इंडेक्स पे आप ट्रेड करते हैं, बस वो 2 फिल्टर लगाइए एंड आप यहाँ पे जाके एक एक स्टॉक भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाटा स्टील देखूँ, ओके, सो ये भी मेरे सेल में है, तो आप खुद अपने स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ये एक बहुत अच्छा फ्रेंड की तरह ये गाइड करेगा ये स्क्रीनर। एंड मेरी जो पूरी इस चैनल की मोटो है कि मैं लोगों को जोड़ता जाऊँ अपने साथ, और जितना भी मैं जानता हूँ, डिस्क्लेमर भी है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, बट यस फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स जो भी मैंने सीखा है या जितना भी मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊँ। और ये कोशिश ये भी रहेगी कि सिर्फ मैं आपको ना बताऊँ, कुछ चीज़ें आप मुझे भी बताएं। तो इसी के साथ मैं इसको रैप अप करता हूँ। कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच, आप अपना बहुत ध्यान रखिए एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।